नमस्कार मित्रों। साथियों, सबसे पहली बात तो मैं आपको अभी जो आप सभी के एग्ज़ाम है, जैसे सबसे पहले आ रहा है पशुधन सहायक के बाद में कंप्यूटर अनुदेशक आ रहा है, फिर 28-29 तारीख को आपके लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो मित्रों, मेरा मानना ये है कि आप जब रेगुलर तैयारी के लगे हुए हो, पशुधन सहायक का एग्ज़ाम जो 2-3 दिन बाद में अभी है 4 जून को, इसके लिए सबसे पहली बात आपके लिए है कि आप लोगों ने अब जो तैयारी कर ली है, तैयारी आप लोगों की हो चुकी है। काफ़ी सारे बच्चे जो कॉल कर करके पूछते हैं, मिलते भी है कि सर क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो मित्रों, उनको सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि 3-4 दिन आपके पास में बचे हैं। तो इन 3-4 दिनों में आप विशेष तौर पर ऑब्जेक्टिव पर्सन निकालो। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव पर्सन निकालोगे, वो सबसे बड़ा फ़ायदा है आपके। आप अब थ्योरी को छोड़ो, कोई नए टॉपिक के हाथ मत डालना। आप प्रत्येक टॉपिक को जो आपने पढ़ा है, उस टॉपिक के प्रत्येक टॉपिक के आप पर्सन निकालो, और नए टॉपिक के पर्सन मत निकालना कि आप ये सोचो कि भाई मैं नए टॉपिक के पर्सन निकाल लूँ। तो नए टॉपिक के पर्सन आपको नहीं निकालने हैं। आपने जो टॉपिक पढ़ लिए हैं अच्छे से, उन टॉपिक के पर्सन निकालो। और दूसरी विशेष बात देखो, RSMSSB अब जो भी एग्ज़ाम आपके ले रहा है, RSMSSB की एक विशेष बात यह है कि इनके द्वारा राजस्थान ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है ना, उसमें से सबसे ज़्यादा प्रश्न उठाए जा रहे हैं। तो पशुधन सहायक को छोड़ के जैसे आगे की भर्तियां जो और है, अब आगे की जो भर्तियां आपकी है, जैसे कंप्यूटर अनुदेशक का एग्ज़ाम है आगे, और उसके बाद में आपके एग्ज़ाम जो आ रहा है लैब असिस्टेंट का, प्रयोगशाला सहायक का जो आप बोलते हैं, ये एग्ज़ाम आ रहा है। तो आप एक विशेष तौर पे ध्यान रखें। बच्चे बहुत ज़्यादा बार मुझे पूछते रहते हैं, जहाँ भी मिलते हैं या क्लास में आ रहे हैं, ठीक है ना, या कॉल करके पूछते हो या मैसेज के द्वारा आप पूछते हो। एक विशेष बात मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा ध्यान आपका रहना चाहिए, वो आपका मैटर रहता है मुख्य रूप से राजस्थान ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का। इसके बाद में दूसरी बात आप राजस्थान संस्कृति की रखें, और राजस्थान के इतिहास में आप ध्यान रखें ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री पर। मॉडर्न हिस्ट्री, सपोज करें कोई एग्ज़ाम में अगर इतिहास के 10 प्रश्न आ रहे हैं ना, तो उनमें से 5 से 6 प्रश्न आपके हैं ना मॉडर्न हिस्ट्री में से आते हैं। एक नंबर बात तो आप मैटर आपको बहुत कम पढ़ना पड़ेगा, आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो, ठीक है ना। किसान आंदोलन, क्रांति, एकीकरण, प्रजामंडल आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो भी ज़्यादा है। इसके अलावा आप 2-3 छोटे टॉपिक और पढ़ें, जैसे राजस्थान की सभ्यताएं, अभिलेख है, सिक्के है, इनको भी आप ध्यान में रखें, ठीक है ना। तो ये मैटर जो है वो आप इस तरीके से तैयार करें। फिर अगर आपको लग रहा है कि हमारे पास में टाइम और बचा पड़ा है, तो उस टाइम का सदुपयोग आप पहले आप ऑब्जेक्टिव पर्सन में करें, और फिर बाद में दूसरे टॉपिक की ओर ध्यान दें। जहाँ तक मेरा मानना है, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पर आप विशेष ध्यान दें, प्रत्येक टॉपिक को निकालें, अच्छे से याद करें उस टॉपिक को, फिर उसके पर्सन जो है वो आप सॉल्व करके देखें, तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। आगे काफ़ी एग्ज़ाम, आगे एग्ज़ाम डेट भी घोषित कर दिए। सबसे पहले तो ये रीट वाला हो रहा है, रीट के तुरंत बाद में फिर आपके अक्टूबर में फर्स्ट ग्रेड का आ गया, फिर सेकंड ग्रेड का आ गया, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम जो है वो भर्तियाँ भी आने वाली है। लाइब्रेरियन की भर्ती आ गई है, ठीक है ना, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम जो है आपके भर्तियाँ आने वाली है, एग्ज़ाम होने वाले। तो आप अभी से अच्छे तरीके से एक मानस बना के रेगुलर रूप में लग जाएं। ये अब भर्तियों का बूम आने वाला है, 1.5 साल है, इसमें आप लोग अच्छी मेहनत करके और इस बेरोज़गारी वाले भूत को
मारो फेंक के। ठीक है ना। तो जो भी बात आप पूछने चाहते थे वो मैंने शायद आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दी है। अब आपका काम है कि इस पूरे सिस्टम पर खरा उतरना और एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ में अच्छे तरीके से सिलेक्शन करवाना, चयनित होना राजस्थान सरकार में। दूसरी बात, पशुधन सहायक वाले जो है, आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की है, बहुत अच्छी तैयारी की है। आप सभी का सिलेक्शन निश्चित है, कोई नहीं रोकने वाला है आपको, कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है। आप मस्ती के साथ में एकदम आराम से तैयारी करें, बढ़िया तरीके से ऑब्जेक्टिव निकालो। ठीक है। माता पिता का नाम लेके, माता पिता से आशीर्वाद लेके, भगवान का आशीर्वाद लेके, ठीक है, और अच्छे तरीके से पेपर देने आप जाओ। आपका चयन निश्चित है, कोई नहीं रोकने वाला है। बहुत अच्छी तैयारी की आप लोगों ने। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे तरीके से पेपर करो। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग आ चुकी है, प्रश्नों को ज़्यादा अटेंड करने की कोशिश ना करें, जितने आ रहे हैं वहीं पे आसपास में रुको बस। धन्यवाद।